श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिव भक्ति मार्ग में। कैसे हैं आप, यह बताने के लिए हर बार की तरह कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पशुपति व्रत की पूरी सामग्री। आपको क्या क्या सामग्री चाहिए होती है, क्योंकि एंड टाइम पे हमें सामग्रियों में हमेशा प्रॉब्लम जाती है, हम ढूंढ नहीं पाते हैं। कई बार बहुत सारी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ता है और आपके ढेरों कमेंट्स, ढेरों क्वेश्चन मेरे पास आते हैं कि दीदी अगर ये चीज हमारे पास नहीं है तब हमें क्या करना चाहिए, या कुछ चीजों को आपको लेकर लगता है कि कैसे मंदिर लेकर जानी है, या अगर आपको अभिषेक सुबह शाम नहीं करने दिया जाता है तब आपको क्या करना है। तो इस लिस्ट के साथ मैं आपको आपके उन क्वेश्चंस के भी उत्तर दे दूंगी। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। परंतु वीडियो पर चलने से पहले आपसे एक गुजारिश है, एक प्रार्थना है। मैंने पशुपति व्रत को लेकर पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आपके हर एक प्रश्नों के उत्तर हैं। क्या होता है, आप वीडियोस पूरा नहीं देख पाते हैं किसी भी कारणवश, फिर आप परेशान होते हैं और मुझे क्वेश्चन करते हैं। कई बार मैं उत्तर दे पाती हूँ, कई बार मैं उत्तर नहीं भी दे पाती। देखिए तो क्या होता है, आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आप सबसे पहले चैनल पे जाएं, सारे वीडियोस डले हुए हैं, आप आराम से उन वीडियोस को देख सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम है सभी चीज़ों के वीडियोस पे, दिए से लेके अगर पीरियड्स आ जाते हैं, आपको कहीं बाहर जाना पड़ता है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों के। उद्यापन कैसे करना है, उद्यापन 5वें सोमवार में करना है या 6ठे सोमवार में करना है, जो भी प्रश्न आपके हैं सभी के उत्तर आपको उस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब आप पशुपति व्रत करते हैं तो सुबह जब आप पहला व्रत होता है तो सुबह उठ के आप संकल्प लेते हैं कि आप 5 व्रत करने वाले हैं, आपकी जो भी मनोकामना है। अब मंदिर जब आप जाओगे तब आपको किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। देखिए, अब बहुत से लोग मुझे ये भी बोलते हैं, दीदी आप क्या भगवान हो क्या, आप इतनी सारी सामग्री बता रही हो हमें। अच्छा, एक चीज आप मुझे बताइए, आप यदि व्रत कर रहे हो, अगर आपका सामर्थ्य है और आपके पास सामग्री है, तो यदि आप मंदिर लेकर जाते हो तो उससे भोलेनाथ प्रसन्न ही होंगे ना। ऐसा तो कुछ है नहीं कि आपको कोई दंड मिल जाएगा उससे। और कहा जाए, क्योंकि कहते हैं एक लोटा जल से भी महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। तो फिर आप खुद सोचिए, जब आप कोई विशेष उपाय करते हैं तब आप वो सामग्री क्यों चढ़ाते हैं उस उपाय को लेके, आप सिर्फ जल क्यों नहीं चढ़ा देते। आप चाहते हैं ना कि अगर मैं अपनी मनोकामना के लिए किसी चीज को चढ़ा रहा हूँ, किसी चीज को भोलेनाथ को अर्पित कर रहा हूँ, तो वो मनोकामना मेरी जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। तो क्षमा करिएगा, इस टाइप के कमेंट मुझे सुनने को मिलते हैं और हमेशा चैनल्स पे इस टाइप के कुछ ना कुछ कमेंट्स में देखती हूँ। बाकी जो शिव भक्ति मार्ग परिवार है मेरा, बाकी सदस्य, वो मुझे मोटिवेट भी करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी मुझे हमेशा बताते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी उनके आते हैं और मैं सभी को उत्तर देने का कोशिश भी पूरा करती हूँ। तो ऐसे ही आप लोग अपना प्यार बना के रखिए, कुछ भी प्रश्न होते हैं मैं पूरा उत्तर देने की देखिए कोशिश करती हूँ। तो चलिए, वीडियो कुछ बहुत लेट हो जाएगा, तो मैं बस कुछ जनरली बातें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। लोटा आपको रखना है जो कि तांबे का होना चाहिए। तांबे का देखिए, यदि आपके पास है तो तांबे का ही रखिए, और यदि आप खरीद सकते हो तो तांबे का ही खरीद के लाए। स्टील का प्रयोग ना करें, या पीतल का भी ले सकते हैं, परंतु शिव पूजन में तांबे को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसके बाद आपको पंचामृत लेना है। और एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, बहुत सारे मेरे पास प्रश्न आते हैं कि हम जल मंदिर से ले लें क्या, तो जल आपको मंदिर से लेकर नहीं जाना है, जल आपको अपने घर से लेकर जाना है। इसके बाद पंचामृत का वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाला हुआ है कि पंचामृत कैसे बनाया जाता है। उसके बाद अष्टगंध या चंदन जो सफेद होता है वो आपको लेना है। और यदि आपको ये सामग्री समझ में नहीं आती है कि किस सामग्री को क्या बोला जाता है, तो मैंने अपने चैनल पर 4 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था कि भोलेनाथ के पूजन में क्या चीजें सबसे ज्यादा आवश्यक होती हैं। तो सिर्फ जो पशुपति व्रत में जो सिर्फ जरूरी चीजें हैं जो आपको थाली में रख के ले जानी है, मैं आपको वही शेयर कर रही हूँ। परंतु आप उस वीडियो को जब आप एक बार देख लोगे ना, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि अष्टगंध किसको कहते हैं, सफेद चंदन क्या होता है। जो भी आपके प्रश्न है आपको उस वीडियो में भी पूरे मिल जाएंगे। परंतु आज मैं आपको इस थाली की लिस्ट शेयर कर रही हूँ कि इस थाली में आपकी क्या क्या होना चाहिए। तो आपको अष्टगंध लेना है, या फिर अष्टगंध नहीं आपके पास तो आप सफेद चंदन ले सकते हैं। ये दोनों चीजों में से कोई भी एक चीज आप रख सकते हैं। आपको अक्षत लेने हैं, अक्षत साबुत होने चाहिए, टूटे हुए नहीं हो। अबीर जो कि सफेद रंग का आता है, गुलाल आपको लेना है, पीला चंदन जो कि हम जलाधारी के ऊपर, जहाँ पे गणेश जी और कार्तिकेय जी का स्थान होता है, वहां चढ़ाते हैं। इसके बाद सिंदूर, रोली या फिर कुमकुम। अशोक सुंदरी जो कि भोलेनाथ की सबसे छोटी बेटी हैं, उनके लिए आपको रखना है। माता गौरा को अगर मूर्ति है वहां पर तो आप माता गौरा को भी अर्पित करते हैं, तो आपको अशोक सुंदरी वाली जो स्थान है वहां पे सिंदूर, रोली या कुमकुम आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं। और एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, यदि आप सुहागन है तो आप सिंदूर चढ़ाएंगे,
और यदि आपकी शादी नहीं हुई है, कुंवारी लड़की इस व्रत को कर रही है, तो फिर वह रोली चढ़ा सकती है कुमकुम, जो कि मैंने बताया कुमकुम का प्रयोग सिर्फ शादीशुदा महिलाएं ही करती हैं, तो आप रोली कुंवारी लड़कियां आप इजीली वहाँ पे चढ़ा सकती हैं। उसके बाद आपको हल्दी चाहिए माता गौरा के लिए। इसके बाद भस्म के दोनों वीडियो मैंने चैनल पर डाले हुए हैं। बेले की भस्म कैसे बनाते हैं, क्योंकि इच्छा पूर्ति के लिए बेले की भस्म यूज होती है, और वैसे रेगुलर में आप कंडे की भस्म और समीधा लकड़ी से भस्म बना सकते हैं। दोनों के जो वीडियोस हैं वो चैनल पे ऑलरेडी डले हुए हैं। इसके बाद आपको लेने हैं बेलपत्र, 1, 3, 7, 5, 11 जितने आपको मिल जाए। अब प्रश्न आएगा, दीदी बेलपत्र हम एक दिन पहले ला सकते हैं क्या? तो यदि आपको बेलपत्र नहीं मिलते हैं तो मंदिर में यदि किसी ने बेलपत्र चढ़ाई है, आप उसे ही धोकर चढ़ा दीजिए। ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी थाली में रखना होता है जनेऊ या फिर कच्चा सूत। अगर जनेऊ आपके पास है तो आप जनेऊ को रखिए, और यदि जनेऊ नहीं है और घर में कच्चा सूत है तो कच्चे सूत को आप 7 बार हाथ से, जितना भी आपको लगता है शिवलिंग पे चढ़ेगा उतना लपेट कर आप 7 बार घुमा के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिए। इसके बाद जब आप पूजा करते हो तो हमें वस्त्र समर्पित करने होते हैं, तो वस्त्र के रूप में आप कलावा जो हम हाथ पे बांधते हैं मौली, आप वो अर्पित कर सकते हैं। तो ये सारी जो मैंने आपको सामग्री बताई, ये आपको शिव पूजन में जब आप पशुपति व्रत करते हैं तब चाहिए होती है। और यदि ये सामग्री आपके पास नहीं है तो बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए। इनमें से जितनी सामग्री आपके पास एकत्र हो पाती है आप उसे अपनी पूजन की थाली में अवश्य रखें। और कुछ नहीं भी होता है तो अष्टगंध या सफेद चंदन से भी आप पूजन कर सकते हो, परंतु ये सारी सामग्री हमारे पूजन घर में आराम से मिल जाती है हमें, और नहीं मिल रही तो परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। इसके बाद एक इत्र जो मैंने लिखा है इस लिस्ट के अंदर, इत्र किसी भी भगवान के पूजन में सबसे ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि जो सुगंध होती है वो भगवान को आकर्षित करती है, तो इसीलिए इत्र का हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद बारी आती है फूलों की। फूलों में आपको चढ़ाने होते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया, आपको बेलपत्र चढ़ाने होते हैं, आंख, सफेद आकड़े के पुष्प आपको मिल जाए, शमी पत्र मिल जाए। ये 4 चीजें ऐसी हैं जो इजीली मिल जाती हैं। इसके बाद दूर्वा चढ़ाया जाता है गणेश जी को और भोलेनाथ को, और लाल रंग के जो गुड़हल के फूल होते हैं वो माता पार्वती यानी गौरा माता को चढ़ाए जाते हैं। तो आप इस टाइप के फूल अगर आपको मिल जाते हैं तो आप इन फूलों को रखें। सफेद फूल रख सकते हैं आप, आपके पास जो भी उपलब्ध हो। सफेद फूल नहीं मिल रहे तो कनेर के फूल भोलेनाथ को चढ़ाए जाते हैं, वो भी भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय है। वैसे आंकड़े के पुष्प हर जगह मिल जाते हैं आपको, और बेलपत्र आपको पूजन जब आपका जैसे सोमवार है या कोई भी विशेष दिन है, आपको आसपास आप देखिएगा जो भी फूल वाले होते हैं वो एक दिन पहले बेलपत्र अपने पास अवश्य रखते हैं। और मैं एक चीज आप सभी से कहूंगी, आप सभी देखिए भोलेनाथ को मानते हैं, पशुपति व्रत करते हैं, जो भी अन्य व्रत करते हैं, बेलपत्र आपको अपने घर के गमले में अवश्य लगा के रखना चाहिए, जिससे भोलेनाथ की असीम कृपा भी आपके ऊपर होती है। अब ये सारी सामग्री जब आप अर्पित कर देते हैं, उसके बाद हम धूप दीप कपूर से भगवान का पूजन करते हैं। अब धूप दीप जब आप कपूर से पूजन करते हैं तब आप ये अवश्य ध्यान रखिएगा, आप थाली में उतनी सामग्री रखिए जितनी आपके सुबह और शाम के पूजन में प्रयोग हो जाए। जैसे कि अगर आप कपूर से आरती कर रहे हैं तो आपको अपनी प्लेट में 2 कपूर की टिकिया रखनी चाहिए, धूप बत्ती 2 रखनी चाहिए, दीपक। अब प्रश्न आता है सुबह ही 6 लेकर जाने हैं, शाम को लेकर जाने हैं? तो सुबह का जो दीपक है अगर आप चाहते हैं तो आप आटे का 1 दिया पूजा के लिए बनाकर लेकर जा सकते हैं। बाकी जो दीपक है जो शाम की पूजन में, क्योंकि जो महत्वपूर्ण है, तो वह आपको शाम को 6 दीपक लेकर जाने हैं। और यदि आप सुबह दीपक जलाना चाहते हैं तो आप आटे का 1 दीपक बनाकर लेकर जा सकते हैं पूजा के लिए। और सामग्री फूल वगैरह जो भी शमी पत्र आपको दूर्वा वगैरह जो भी है वो अपनी थाली में आप रख लीजिए। अब एक प्रश्न ये भी मेरे पास आता है कि ये जो भी सामग्री है, सामग्री तो हम प्लेट में रख सकते हैं, परंतु जो बेलपत्र ये सारी चीजें हैं इसको क्या हम शाम में भी रखें या सुबह ही रखें? तो देखिए, अगर आपके पास उपलब्ध हो पाता है तो आप सुबह के पूजन और शाम के पूजन में दोनों समय रख सकते हैं, और यदि एक ही समय पूजन में उपलब्ध हो पा रहा है तो आप एक ही समय की पूजा में रख लीजिए। कोई ऐसा बहुत नियम नहीं है कि जो सामग्री आपने सुबह पूरी प्रयोग करी वही आपको शाम को चाहिए। तो जितनी सामग्री आपको इसमें से उपलब्ध हो पाती है उतनी सामग्री ही आप रख सकते हैं। अब इसमें एक चीज आपको और लेनी है, अगर आपको उपलब्ध हो जाती है तो धतूरे और धतूरे के फूल दोनों ही भगवान को अर्पित किए जाते हैं। अब प्रश्न था
कि हम सुबह अर्पित करें या शाम में अर्पित करें। तो अगर आपके पास उपलब्ध है सुबह शाम के लिए तो आप दोनों टाइम अर्पित कर दीजिए। अगर आपके पास एक टाइम का ही समय है, एक टाइम की ही सामग्री है, मतलब आपको बेलपत्र या एक टाइम के लिए ही उपलब्ध हो पाए तो आप एक टाइम पे भी अर्पित कर सकते हैं। कोई नियम नहीं है कि सुबह और शाम आपको दोनों समय चढ़ाना है। अब एक प्रश्न मेरे पास और आ रहा था कि ये सारी जो भी आप सामग्री जो मैंने आज आपको बताई है, कुछ मंदिरों में, पहले मैं अपना वीडियो कंप्लीट करती हूँ फिर आपके इन प्रश्नों के भी मैं अभी आगे उत्तर दूंगी। अब जब आप धूप दीप कपूर दिखा देंगे भगवान को तो आप चाहें तो सुबह की पूजा में मिश्री का प्रसाद रख सकते हैं और आप दक्षिणा अवश्य रखिए। आप भले ही 1 रुपए रखे, 2 रुपए रखे, 11 रखे, जितना आपका सामर्थ्य हो, दक्षिणा अवश्य रखनी चाहिए। क्योंकि पूजा पाठ में देखिए हम भगवान तो है नहीं, हमें नहीं नियम पता, हम कोई पंडित नहीं है, हमें कुछ नहीं आता पूजा करना, पाठ करना, आह्वान करना, मंत्र करना या क्रिया करना। तो हम भोलेनाथ से प्रार्थना, क्षमा प्रार्थना मांगने के लिए दक्षिणा अर्पित करेंगे। क्योंकि जो हमने मंत्रहीन, भक्तिहीन, क्रियाहीन जो भी पूजन किया है भोलेनाथ आप उसे क्षमा करें। तो ये जो भी मैंने आपको सामग्री बताई ये आपको सुबह के पूजन में चाहिए और इसी को ही आप इतना रखिएगा जो आप शाम में भी चढ़ा लें। अब मैं शाम के समय के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए वो बता देती हूँ। उसके बाद आपके थोड़े प्रश्न हैं उनके भी उत्तर मैं आपको अवश्य दूंगी। उनकी पूजा के लिए आपको चाहिए, अपनी थाली में आप जल का लोटा रख सकते हैं, पंचामृत वापस से बनाकर रख सकते हैं अगर आप चाहें तो, कोई जबरदस्ती नहीं। और पंचामृत में एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, पंचामृत की सामग्री अगर आपके पास उपलब्ध नहीं हो पा रही है, क्योंकि पंचामृत 5 चीजों से बनता है, वीडियो ऑलरेडी डला हुआ है, तो आप कच्चे दूध का भी भोलेनाथ के अभिषेक के लिए यूज कर सकते हैं। वैसे पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। अब नहीं है तो कच्चे दूध का प्रयोग कर लीजिए, गाय का कच्चा दूध होना चाहिए। अब प्रश्न ये आएगा कि गाय का कच्चा दूध नहीं है तब हम क्या करें। गाय का कच्चा दूध नहीं है तो आप आपके घर में जो भी दूध आता है आप उसका प्रयोग कर लीजिए। बस ध्यान ये रखिएगा कि दूध पैकेट का नहीं होना चाहिए। उसके बाद पूजन सामग्री जो सुबह आपने थाली में रखी है वही पूजन सामग्री से आपको शाम को पूजन करना है। चाहे तो फूल बेलपत्र आपको मिल पाते हैं तो वह भी रख लें। उसके बाद शाम के समय जो मुख्य सामग्री है वो है प्रसाद और दीपक। आपको प्रसाद लेकर जाना है जो कि आपके घर का बना हुआ होना चाहिए। प्रसाद में आप क्या क्या बना सकते हैं उसका वीडियो भी चैनल के ऊपर डला हुआ है। और दीपक संबंधी आपके जो भी प्रश्न हैं कि दीपक आटे के लेकर जाएं, मिट्टी के लेकर जाएं, कौन से दीपक लेकर जाने हैं उसका वीडियो भी चैनल पे डला हुआ है। क्लियर कर देती हूँ आपको, यहाँ पर 6 दीपक में से 5 दीपक आप मंदिर में लगाएंगे, 1 दीपक आपको अपने घर पर आने पर, जब आप घर पे प्रवेश करते हैं तब बाहर ही आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है। अब दीपक आप आटे के भी ले सकते हो और आप दीपक मिट्टी के भी ले सकते हो। इसके बाद आपको जो भी आपके जो प्रश्न थे जो मेरे पास आए थे उनका भी मैं आपको उत्तर दे देती हूँ। अगर प्रश्न था शाम को हमें अभिषेक नहीं करने दिया जाता तब हम क्या करें, तो यदि आप जल और पंचामृत ले गए हो तो उसका हाथ से छींटा दे दीजिए, आप वो कर सकते हैं। अब यह सारी सामग्री जो भी मैंने आपको सुबह और शाम की पूजा के लिए बताई है, इसमें से जो चीजें आपके पास उपलब्ध है वो आप अपनी थाली में रख लीजिएगा। जो चीजें उपलब्ध नहीं हो पा रही उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हुए, क्योंकि जितनी सामग्री से आप पूजन कर सकते हैं आप उतनी सामग्री ही ले जाए। और यदि आपका सामर्थ्य है, आपके आसपास कोई पूजन की शॉप है तो वहां से जो सामग्री आपके पास नहीं है वो आप खरीद लीजिएगा। तो ये जो भी मैंने आपको लिस्ट बताई है आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा और इसके अकॉर्डिंग अपनी थाली को जब आप बनाएंगे तो आप कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे, कोई चीज आपसे छूटेगी नहीं। अब एक चीज इसमें विशेष ध्यान रख लीजिएगा, दीपक जलाने के लिए माचिस जरूर रख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कई बार मंदिर में माचिस होती है, कई बार नहीं होती है, और कभी भी किसी के दिए से दिया नहीं जलाना चाहिए। तो ये सारी जो मैंने आपको सामग्री बताई ये आपको पशुपति व्रत में चाहिए होगी। और अगर आपको अभी भी कोई प्रश्न है, इसमें से कुछ चीज नहीं समझ में आई है या अन्य कोई आपके प्रश्न है पशुपति व्रत को लेकर जिसका आपको उत्तर चाहिए, आपके पास प्रश्न है परंतु आप उत्तर के लिए परेशान हो रहे हैं, तो वीडियो को आप जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। अन्य वीडियोस भी डली हुई हैं पशुपति व्रत को लेकर। तो आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी सामग्री पता चल गई होगी कि हमें क्या क्या सामग्री पूजा की थाल में रखनी है। और देखिए पूजा की थाल आप ऐसी लीजिएगा जिसमें आपकी ये सारी सामग्री आराम से आ जाए। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यदि वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो अपने अन्य परिवारजनों के साथ इसे अवश्य शेयर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता रानी दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि पूजा पाठ संबंधी आपको जो भी वीडियोस होते हैं वो इस चैनल पे देखने को मिलते हैं।